नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश नारायण। सैनिक योगा अभ्यास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैंने पिछले योग दर्शन भाग 4 में मैंने जिक्र किया था इंद्रियों के बारे में। तो जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां थी उसके बारे में मैंने बताया था। और आज मैं आपको बताऊंगा ये जो इंद्रियां हैं जो हमारी, वो किस प्रकार हमारे मन, बुद्धि, अहंकार को किस प्रकार से डिस्टर्ब करती है और उसे कौन रोकता है, किस प्रकार उसको रोका जाता है। तो आज इस भाग 5 में मैं बताने जा रहा हूं आपको कि योग दर्शन की जो पढ़िता है, जो पतंजलि ऋषि मुनि हैं, उन्होंने एक साधारण नॉर्मल जो है शब्दार्थ में उन्होंने व्याख्या किया है इसकी। योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योगा चित्त वृत्ति निरोधा। तो आपको बहुत गहराई से समझना होगा कि ये किस प्रकार हमारे जो इंद्रियां हैं, ये किस प्रकार इसके निष्कर्ष में आती हैं, इनके संपर्क में आती हैं और किस प्रकार से हम निरोध करते। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चित्त क्या है। चित्त यानी हम अपने मन की बात नहीं कर रहे हैं, यानी माइंड, ये सिर्फ। इसके बाद वृत्ति यानी आपकी जो साथ में जो इंटेलेक्ट यानी बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं। और अहंकार यानी आपका ईगो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये मन, बुद्धि और अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों के सहयोग से, ये तीनों के जो है सम्मिलित रूप है इन तीनों का, जिससे एक हमारा बना है चित्त। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मन यानी माइंड, और जो इंटेलेक्ट यानी बुद्धि, और ईगो यानी अहंकार, ये जो तीनों जो हमारे मिल जाते हैं तब ये बन जाता है चित्त। तो ये चित्त जो है हमारे मस्तिष्क में ये क्या कर रहा है? वृत्ति निरोध यानी वृत्ति, एक दूसरा शब्द आया जिस प्रकार से चित्त का ये 3 सम्मिलित रूप आ गए। और दूसरा आया आपका वृत्ति। वृत्ति का मतलब आपका आकार, जो इसका जो होता है आकार को ग्रहण करना। यानी चित्रियों की वृत्तियां, ये जो वृत्ति हैं, ये जो चित्त की वृत्तियां, यानी कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक जगह है, कोई एक चीज है, जो भी जो है आकार, यानी हम इसको अगर कहें तो इसकी जो शाब्दिक परिभाषा है हमारी, यह है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष द्वारा चित्त का आकार ग्रहण करना। यानी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष द्वारा चित्त के वृत्ति का आकार ग्रहण करना। यानी हम जनरल वे में आपको बताएं, एक उदाहरण के तौर पे, जिस प्रकार हमारा कैमरा होता है। अब कैमरा को हम जैसे कोई फोटो खींचते हैं तो वो जो छवि है, वो जो फोटो है, वो हमारी जो है कहाँ फिट हो जाती है? हमारे कैमरे के अंदर। और
इस ठीक उसी प्रकार ये हमारा जो है चित्त है, जिसमें चित्त में मन, बुद्धि और अहंकार का सम्मिलित रूप है। हम क्या करते हैं, जैसे कोई हम किसी वस्तु को देखते हैं, अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसको अगर हम देखते हैं तो वो क्या होता है, हमारा जो है इंद्रियार्थ यानी जो हमारी इंद्रियां हैं, हमने आपको पिछले भाग 2 में बताया था कि अष्टांग योग के बारे में बताया था, उसमें चौथा है प्रत्याहार आया था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। जो प्रत्याहार आया था, प्रत्याहार यानी ये बताया था, प्रत्याहार के मतलब होता है प्रतिधानार, जो हमारा इंद्रियां हैं, इसमें 5 कर्मेंद्रियां, इसमें बताई गई थी 5 इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं यानी हमारा आंख, नाक, कान, त्वचा और जो मलमूत्र का है, तो ये जो 5 हमने ज्ञानेंद्रिय बताई हैं, तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों के बीच में जो अभी आंख है, नाक, कान, ये जो इस प्रकार आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो आंख से अगर हम कोई चीज देख रहे हैं तो देखने के बाद मात्र देखना ही नहीं है, देखने के बाद हम क्या करते हैं, वो जो आकार है, जिसको अगर हमने कोई लड़ाई देखा और गाली गलौज हो रही है, उसकी जो शब्द है वो हमारे कान ने सुना, यानी कान हमारा एक इंद्रिय है, तो कान के जरिए सुनना यानी कान का विषय है, तो सुनना। अब कान का विषय सुनना है तो वो जो आप झगड़ा सुन के आ रहे हैं वो हमारे कान में एक चित्त में बैठ गया है, यानी चित्त में हमारा मन, बुद्धि और अहंकार। अब वो अगर जब उसने गाली गलौज किया है तो वो जो चित्त में बैठने के बाद हमारे क्या कर रहा है, हमारे मन को इधर उधर भटक रहा है, उसमें से हमारा मन बार बार जाकर के वो दृश्य देख रहा है, बार बार वो गाली आपको याद आ रही है, वो आपके बुद्धि को आपको ठेस पहुंचा रहा है, और जो आपका अहंकार है वो आपको ठेस पहुंचा रहा है, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आपने कोई अच्छा दृश्य देखा है तो वो मन क्या करता है, बार बार देखने का और दिल कर रहा है उसको कि एक बार और देखे। अगर कोई आप एक्सीडेंट देख करके आ रहे हैं तो एक्सीडेंट देखने के बाद में आपका जो मन है और जो बुद्धि है, जो आपका बार बार जो है उसको देखने के लिए आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपके अहंकार से आपकी बुद्धि के अंदर जो एक्सीडेंटल जो केस देखा है आपने, वो आपको व्यथित कर रहा है। तो वो आपको सोचने से, अगर ये इतना ही नहीं कि आप कोई चीज लड़ाई झगड़ा किया और तुरंत खत्म, आप 3 घंटे के बाद भी उसको वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपके इसके बाद 3 दिन बाद भी भुला नहीं पा रहे और 3 महीने बाद भी भुला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो आपके जो मन है, बुद्धि और तीनों का जो सम्मिलित रूप है, वो आपको आपके मस्तिष्क में, आपके चित्त में वो बस गया है, उलझ गया है। और हम जब ये हमारे मन और बुद्धि में अहंकार जाके चित्त में जब उलझ जाता है तो वो जो आपको बार बार डिस्टर्ब करता है। और तो और सही, काफी समय के बाद अगर कोई किसी भी आप फंक्शन में जाते हैं और आप बगल में देखते हैं कि ये वहां से कोई गुजर जाता है कि यार इसने तो मुझे गाली दिया था, तो वो क्या है, आपको बार बार उस आपके जो मन को, चित्त को व्यथित करता है, तो वो आप भुला नहीं पा रहे हो आप। तो उसको भुलाने का काम, जो आपके जो चित्त में जो बसा हुआ है, वो उस जो है मन, बुद्धि, अहंकार जो चित्त है आपका, तो उसको भुलाने का जो काम है, जो उलझा हुआ है आपके मस्तिष्क में, उसका काम हमारा निरोध करता है। निरोध यानी निरोध यानी रोकना। यहां पर जो है अभी इसका आप जो है पूरा शाब्दिक अर्थ में अगर आप लेंगे इसको, तो योग क्या है, चित्त वृत्ति निरोध है। तो चित्त की वृत्तियों मतलब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष द्वारा चित्त की वृत्ति का आकार ग्रहण करना, यानी जो आपकी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, इनके द्वारा सन्निकर्ष द्वारा, इनके संपर्क में आने के बाद उसके आकार को ग्रहण कर लेता है। जो आपके जो चित्त है, जो इंद्रियों के द्वारा देखा गया जो आकार है, उसको अपने मस्तिष्क में, अपने चित्त में ग्रहण कर लेना, और उससे उस जो ग्रहण करने के बाद उससे दूर करना, उससे निवारण करना, उसको रोकना, निकालना, वो काम कर रहा है निरोध का। यानी और वो निरोध कैसे करेगा,
वो आपका योग दर्शन बताता है। योगः चित्त वृत्ति निरोधा। ये आपको किस प्रकार से आप जो व्यथित मन को, आपके जो चित्त में जो फंस गया है, उलझ गया है आपको, वो आपको योग दर्शन उसको निकालता है। वो योग दर्शन जो आपका अष्टांग योग है। अब अष्टांग योग में आपको जो बताया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। ये आपके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, ये जो आपके अष्टांग योग है, जो 8 यंग है आपके योग दर्शन के। तो ये आपको इस जो है चित्त को, आपके जो मन में जो बसा हुआ है, उसको किस प्रकार से निरोध करना है, वो यम के जरिए करते हैं। तो अगले हम वीडियो में आपको बताएंगे, भाग नंबर 6 में बताएंगे कि आपके जो उलझा हुआ, जो आपका जो फंसा हुआ जो है चित्त के अंदर, मन बुद्धि अहंकार का जो सम्मिलित रूप है, वो किस प्रकार आपका ये आप इससे आप निरोध करेंगे। तो वो योग दर्शन में आपको यही हमें सिखाता है। और इसके बाद उस अध्याय में हम ये भी बताएंगे कि हमें योग दर्शन और सांख्य दर्शन, ये दोनों के सम्मिलित रूप में हमको किस प्रकार से हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार अपने जो है योगा चित्त वृत्ति निरोध को दूर कर सकते हैं। तो अभी हम अगले भाग में मिलते हैं, भाग नंबर 6 में, कि किस प्रकार से हम इसको करते हैं दूर। जब तक के लिए नमस्कार।